अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस आज हम लोग बात करेंगे यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में स्पेसिफिकली, और वैसे जनरली हम ये बात करेंगे कि आपका क्या रूट है कि जिसके थ्रू आप यूके की सिटीज़नशिप हासिल कर सकते हैं, यूके का पासपोर्ट ले सकते हैं। इसके बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद होते हैं, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इसीलिए यहाँ पे आते हैं ताकि वो यहाँ की सिटीज़नशिप ले सकें, पासपोर्ट ले सकें। और तो इसके बारे में बात करते हैं आज, तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस यूके में जो रूट है जिसके थ्रू आप स्पॉन्सरशिप ILR हासिल कर सकते हैं, जिसको अदर वर्ड्स में आप कहते हैं PR। सो PR का मतलब है परमानेंट रेजिडेंस। तो ये आप हासिल करने के लिए आपको 5 साल चाहिए होते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे। सो अगर आप यहाँ पे एज स्टूडेंट आते हैं तो सबसे पहले आपका स्टूडेंट वीज़ा होगा, उसके बाद आपको 2 साल का मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा, जिसके अंदर आपको ये चांस दिया जाता है कि आप यहाँ पे कोई स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढ लें। तो जब आप ये स्पॉन्सर जॉब ढूंढते हैं तो उस स्पॉन्सर जॉब पे चाहे वो एक हो या मल्टीपल हो, आपको टोटल 5 साल यहाँ पे गुजारने पड़ेंगे। 5 साल जब आप उसके ऊपर गुजार लेंगे तो फिर आप एलिजिबल होते हैं ILR के लिए अप्लाई करने के लिए। तो फिर जब आप ILR आपको मिल जाती है तो उसके बाद आपको 1 साल और चाहिए होता है, और उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सब में नोट करने वाली बात यह है कि जो स्टूडेंट वीज़ा है या जो स्टूडेंट वीज़ा के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा होता है वो इस ड्यूरेशन में काउंट नहीं होता। तो वो वाली ड्यूरेशन तो काउंट होगी नहीं। सो इसलिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा का जब आपकी ड्यूरेशन चल रही हो तो उसके अंदर ही आपको स्पॉन्सर जॉब ढूंढनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है लेकिन आपको ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन एक और ऑप्शन ये है कि आप टोटल 10 साल लगा लें तो 10 साल के बाद भी आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है। ज़्यादातर लोगों की प्रेफरेंस यही होती है कि वो 5 साल के अंदर हासिल कर लें। तो अगर आपने 5 साल में लेनी है तो आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंदर शिफ्ट होना पड़ेगा। और स्किल्ड वर्कर वीज़ा की अब बात कर लेते हैं ज़रा सी कि वो क्यों मुश्किल है। तो इसमें सबसे पहली मुश्किल ये है कि इसकी जो फ़ी है वो काफ़ी हाई है। इसको अप्लाई करने के लिए इसकी अपनी फ़ी भी होती है, IHS की फ़ी भी होती है। तो ये मिल मिला के काफ़ी सारे पैसे बन जाते हैं। तो ये जो पैसे होते हैं ये एम्प्लॉयर को पे करने पड़ते हैं। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। तो जो एम्प्लॉयर है वो इसीलिए वो ये चाहते हैं कि जो यूके के अपने लोग हैं, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, जिनको यहाँ पे वर्क करना अलाउ है, वो उनको जॉब दें, क्योंकि उनके लिए ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाती है। इसीलिए वो अपनी कॉस्ट सेविंग कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जो स्पॉन्सर जॉब है वो ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, अनलेस आप बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड में हैं या फिर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है या आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपको ये जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन नामुमकिन नहीं है। बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जैसे कि IT की फील्ड है या अकाउंटेंट्स हैं, इन लोगों को ये वाली जॉब्स मिल जाती हैं आसानी से। लेकिन बाकियों के लिए भी चांस होता है, ऐसे नहीं होता कि बाकी लोगों को नहीं मिलती हैं। लेकिन स्पॉन्सर जॉब ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। और आमतौर पे थोड़ी बड़ी कंपनी होगी तो वो तभी ये करेगी, वो ये रिस्क लेती है, ये कॉस्ट बेयर करती है। और जो कंपनी लॉन्ग टर्म सोचती है कि उन्होंने एम्प्लॉयज़ को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करना है, वो वाले लोग वो वाली कंपनीज ये जॉब देती हैं, स्पॉन्सर्ड वीज़ा देते हैं, वरना नॉर्मली ये ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पे जब आते हैं तो उसके बाद वो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। पार्ट टाइम जॉब करके जब वो पैसे कमाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, उससे वो अपनी फ़ी भी पूरी करते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये भी होता है कि जब उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा मिल जाता है तो वो इस चीज़ के आदी हो चुके होते हैं और वो सोचते हैं कि और ज़्यादा पैसा कमाया जाए। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा में आप स्पॉन्सर जॉब ढूंढने के ऊपर फोकस नहीं करते और आप पैसे के ऊपर फोकस करते हैं, पैसा कमाते रहते हैं, तो फिर इसका नतीजा ये निकलेगा कि 2 साल बाद आपको वापस पाकिस्तान जाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए आपको 2 साल के बाद आपको अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा चाहिए होगा। सो अगर आपको यहाँ पे जॉब करनी है, अच्छी जॉब करनी है, यहाँ पे रहना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंदर शिफ्ट हो जाएं। और अगर आपका पाकिस्तान में भी कुछ एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पे काउंट होगा, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को बता सकते हैं। तो वो आपके लिए एक ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि उसकी वजह से आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको नहीं भी मिल रही, अगर आपको यहाँ पे कोई इंटर्नशिप भी मिल रही है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी यहाँ पे अगर आपको PSW के टाइम पे अगर आपको इंटर्नशिप भी मिलती है या नॉर्मल जॉब भी मिलती है, कोई भी मिलती है, तो आप कर लें, लेकिन अपनी फील्ड की जॉब करें। आप अपनी फील्ड की जॉब करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि उसके बाद आपके पास यूके का एक्सपीरियंस होगा। तो आप जब स्किल्ड वर्कर वाली जॉब ढूंढने जाएंगे, स्किल्ड वर्कर स्पॉन्सर्ड वीज़ा वाली जॉब ढूंढने जाएंगे, तो
फिर आपके पास ये चीज़ दिखाने के लिए होगी कि आपके पास यहाँ का एक्सपीरियंस भी है। अगर पाकिस्तान का भी होगा तो वो भी बेनिफिशियल होगा, लेकिन यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यहाँ के लोगों को ये पता चलेगा कि आप यहाँ के लोगों के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ की कंपनीज में आपको काम करना आता है, तो ये इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ वाली जॉब ढूंढें। स्किल्ड वर्कर जॉब मिलती है तो वो बहुत ही अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर नहीं भी मिलती तो दूसरी वाली भी आपको कर लेनी चाहिए। और जॉब्स आप करके पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए रहना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होगा उसके ऊपर। सो कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे अपनी फील्ड की जॉब ढूंढें और वो करें। इवन जब आप यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हो, एज स्टूडेंट आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो उसमें भी अगर आपको कोई इस तरह की जॉब ऑफर होती है तो उसको भी कंसिडर करें। साथ साथ आप पार्ट टाइम कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह का आप साथ जॉब ढूंढना जॉब ढूंढना आप जारी रखें और अपने कनेक्शंस बनाएं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि जो कनेक्शंस के थ्रू जॉब ढूंढते हैं इस तरह की। तो अपने कनेक्शंस बनाएं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, तो तब भी आपको अच्छी जॉब मिल सकेगी। ये है वो तरीका कि जिसके थ्रू आप यूके में लॉन्ग टर्म रह सकते हैं। 5 साल का आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा चाहिए, या दूसरी ऑप्शन ये भी है कि आप दूसरे किसी और वीज़ा पे शिफ्ट हो जाएं, जैसे कि आप स्पाउस वीज़ा पे शिफ्ट हो सकते हैं अगर आप यहाँ पे शादी कर लेते हैं तो। या इसके अंदर इसके अलावा एक ग्लोबल टैलेंट वीज़ा भी होता है, जिसके बाद आपको अगर आपके पास वो हो तो आप 3 साल के बाद यहाँ पे ILR ले सकते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता लेना और उसके लिए भी पैसे लगते हैं। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो कोशिश करें कि अपनी जॉब के ऊपर फोकस करें। मेन आपका फोकस वही होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपकी स्किल्स बहुत ही अच्छी हैं, या आपकी पब्लिकेशंस हैं, या आप अपनी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा टॉप क्लास हैं, तो जब आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा की तरफ जाएं तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो वरना अगर आप नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल तरीके से यहाँ रहना चाहते हैं, तो जॉब ढूंढें अपनी और फिर यहाँ रहें। तो यहाँ की ज़िंदगी दूर से असल में बहुत ही अच्छी लगती है। तो जब आप यहाँ आके रहते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी मुश्किलात हैं। स्टूडेंट्स जहाँ पे अपने एक्सपेंसेस बियर करते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे रहना कितना मुश्किल है, यहाँ पे सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप तभी यहाँ पे आए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही मम्मी डैडी हैं, या आपने कभी मुश्किलात नहीं झेली हैं, या आप झेल नहीं सकते, आप ताकत नहीं रखते इस तरह की, तो फिर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। तो यही था आज की वीडियो में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।